हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल माय इन्वेस्ट कार्ड। और हम अभी आज टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। ये थर्ड वीडियो है यही सीरीज़ का। प्रीवियस वीडियोस में हमने बात की थी कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, वो कौन से मार्केट में यूज़ होता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज़ होता है। देन हम थोड़ा सा आगे बढ़े थे कि क्या टाइप्स के चार्ट्स हम यूज़ करते हैं, एंड चार्ट्स में फिर हम आगे बढ़े थे कि कैंडलस्टिक्स कैसे बनती है। सेकंड वीडियोस में हमने डिसाइड ये किया था, डिस्कशन किया था कि कैंडलस्टिक्स कैसे बनती है, कैंडलस्टिक्स का इंटरप्रिटेशन क्या होता है, हम मार्केट के सेंटिमेंट्स ये चार्ट्स के ज़रिए कैसे समझ सकते हैं, ये हमने डिसाइड किया था। एंड फिर हमने दो कैंडलस्टिक स्टडी किए थे, दैट इज़ मोरूबोजू। तो ये बेसिक कैंडलस्टिक का इंटरप्रिटेशन हमने देखा था। उसके बाद हमने कैंडलस्टिक के ड्यूरेशंस क्या होते हैं, मतलब कि मंथली होता है, डेली होता है, या फिर 15 मिनट्स के लिए होता है। इट डिपेंड्स ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल, तो वो समझ लिया था। फिर आ- आगे हमने अलग अलग टाइप की कैंडलस्टिक्स क्यों होते हैं और कैसे बनते हैं उसके बारे में बात की थी। और फिर हमने दो कैंडल्स कवर किए थे उसमें, तो बुलिश मोरोबोजो एंड बेरिश मोरोबोजो। तो वहीं से अभी ये थर्ड वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। एंड थर्ड वीडियो में यू विल कम टू नो अबाउट स्पिनिंग टॉप्स। तो इट वाज अ ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक से हम आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे आप डीप इसमें एंट्री करते जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आओगे, आपको ट्रेड लेने में काफ़ी आसानी होगी। एंड यू विल बी ऑन विनिंग साइड प्रैक्टिकली, कि आपको समझ में आएगा कि ये अगर मार्केट है तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, यहाँ से इसके आगे मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है, वो आपको मिलने शुरू हो जाएगा। अभी भी हम वेरी बेसिक स्टेज पे है, बट देन वी आर प्रॉमिसिंग कि हम आपको स्लोली ग्रेजुअली एडवांस्ड स्ट्रेटजीज की तरफ लेके जाएंगे। एंड लास्ट कुछ वीडियोस में हम एक्चुअल ट्रेड सेटअप कैसे करते हैं वो आपको बताएंगे। एक साथ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इंडिकेटर्स, मोमेंटम इंडिकेटर्स है, सेंटीमेंट इंडिकेटर्स है, चार्ट, वो सारे का कंबाइंड स्टडी करके ट्रेड सेटअप कैसे करते हैं वो हम बताएंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, वो आप हिट करें, क्लिक करें, और बेल का बटन है वो दबाएं, तो आपको इसके यहीं से फ्यूचर वीडियोस जो है वो आपको मिलते रहेंगे। यू विल नॉट मिस। एंड एवरी डे वी आर पुटिंग वन वीडियो, तो आपको रेगुलरली दिन का एक 15-20 मिनट्स में काफ़ी सारा नॉलेज मिलते जाएगा। So join us. Simultaneously we are creating a community on Facebook, एंड वो कम्युनिटी में आप मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वो ज्वाइन करें। वहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेडर्स हैं, जो कुछ डिस्कशन रूम्स हैं, वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि ये ट्रेड सेटअप कैसे हुआ, इससे बेनिफिट हुआ या इससे बेनिफिट नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें हम वो उससे डिस्कस करते हैं। सो हमारे आज के टॉपिक के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड वीडियो में हमने देखा था कि स्पिनिंग टॉप्स बनते हैं, मतलब अलग अलग शेप्स बनते हैं, तो इसमें स्पिनिंग टॉप्स बनते हैं। तो स्पिनिंग टॉप्स में एक ही खासियत क्या है कि स्पिनिंग टॉप्स का जो रियल बॉडी होता है, बीच ये जो बॉडी है कैंडलस्टिक का बॉडी, वो बहुत नैरो होता है या बहुत शॉर्ट होता है। वाई इट इज़ बिकॉज उसका ओपन प्राइस एंड क्लोज प्राइस इज ऑल्सो सेम, मतलब एकदम क्लोज है ये, ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा ही पॉइंट्स का डिफरेंस है, इसके लिए ये छोटी कैंडल बनती है। एंड बट पॉसिबली उसके जो विस्कर्स है, इसके जो टेल्स है, वो काफ़ी बड़े बन सकते हैं। जितना ज़्यादा लंबा टेल उतना ज़्यादा आपको स्टोरी मिलेगा उसमें, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे जो बायर्स है और सेलर्स है उनके दोनों में कितनी खींचातानी हुई है। तो आपको वो मार्केट का सेंटीमेंट्स ज़्यादा समझने के लिए स्पिनिंग टॉप्स बहुत हेल्प करता है। इसके लिए दो चीज़ें देखनी ज़रूरी है कि पहले तो अ, ये काफ़ी, अगर ट्रेंड के बाद अगर स्पिनिंग टॉप्स आता है तो पॉसिबल रिवर्सल का चांसेस है। मतलब कि अगर एज्यूम करते हैं कि कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एंड सडनली यू आर स्टार्टेड गेटिंग दिस काइंड ऑफ स्पिनिंग टॉप्स,
इसका मतलब क्या है कि बायर्स एंड सेलर्स है, बायर्स जो है वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं या वो ये सोच रहे हैं कि ये जो प्राइस है वो करेक्ट प्राइस आ गई है, नाउ इट इज़ टू हाई एंड यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो दे स्टॉप बाइंग एंड देन सेलर भी ये कर रहे हैं कि ये प्राइस है, तो दोनों के लिए मतलब दोनों सहमत है कि ये प्राइस सेम प्राइस आ सकती है। एंड ये कैंडल्स का कलर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज प्राइस इज वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो ग्रीन कैंडल है या रेड कैंडल है उसका कलर उतना मायने नहीं रखता है, बट देन उसके प्रीवियस ट्रेंड जो है वो काफ़ी मायने रखता है इसमें। ठीक है, तो हम थोड़ा सा वो चार्ट पे देखते हैं कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डोजीज। ठीक है, ये प्रीवियस जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड था, ये काफ़ी लंबी कैंडल्स आ रही है, अलग अलग कैंडल्स है, तो ये प्रीवियस ट्रेंड वाज अ डाउन ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट सेटल हो गया बिकॉज यहाँ पे फर्दर सेलिंग नहीं हो रही है एंड थोड़ा सा बाइंग भी हो रहा है, वो बायर्स और सेलर्स है वो एग्री है सेम प्राइस पे, बिकॉज ऑफ दैट हम वो ऐसे टाइप के कैंडल्स बनने शुरू होते हैं। यहाँ पे भी दूसरा देखो कि यहाँ से कंटिन्यूसली अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बाद आपको डोजीज मिलने शुरू हो गए, डोजीज के बाद अगेन तो बेसिकली ये जब भी सिचुएशन आती है तो मार्केट इट इज़ नॉट फिक्स कि कौन से डायरेक्शन में जाएगा, बट देन देर आर वेरी गुड चांसेस ऑफ रिवर्सल। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम भी मायने रखता है कि साइमल्टेनियसली वॉल्यूम क्या है वो आगे के स्टडीज में प्राइस एंड वॉल्यूम एनालिसिस में हम कंबाइन करेंगे, तो चार्ट्स और प्राइस एंड वॉल्यूम्स हम लोग दोनों कंबाइन करके फ्यूचर वीडियोस में आपको बताएंगे कि कैसे ट्रेड्स के लिए एडिशनल कंफर्मेशन लेना होता है। बट अगर आपको एक बेसिक नटशेल में बताओ तो ये प्रीवियस ट्रेंड जो है इट वाज अ downtrend, then you got this thing and then because of that situation change हो गई because यहाँ से further selling नहीं हो रही है and then uptrend शुरू हो गया। सेम सिचुएशन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अपट्रेंड था कंटिन्यूसली, ये छोटा सा डाउन ट्रेंड है बट देन इट वाज नॉट अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल। बट अगर आप ओवरऑल चार्ट्स में देखोगे तो यहाँ से ये पूरा अपट्रेंड है एंड देन ये सिग्नल है, तो यहाँ पे बेसिकली आप ट्रेंड नहीं ले सकते, कोई भी मतलब डिसीजन नहीं ले सकते कि मुझे बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। बट ऐसे सिचुएशन में यू कैन बी अ वॉचफुल कि यस इसके आगे ट्रेंड क्या होगा, मुझे क्या डायरेक्शन में मुझे अपना डिसीजन लेना पड़ेगा एंड देन अगर उसके आगे की कैंडल से अगर आप बेसिकली बाय के पोजीशन में है, आप लॉन्ग हो मार्केट में एंड बाय है, तो दिस इज अ राइट टाइम टू एग्जिट योर ट्रेड्स, या पहले से अगर आपने शॉर्ट करके रखा है तो दिस इज अ राइट टाइम टू एग्जिट योर ट्रेड्स एंड वेट फॉर अनदर सिग्नल कि नए ट्रेड में जाने के लिए। तो सेम है कि मतलब इट विल हेल्प यू टू टेक दिस काइंड ऑफ डिसीजंस। ठीक है, तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यही स्पिनिंग टॉप्स में एंड दिस थोड़ा सा स्पिनिंग टॉप्स के ही है बट देन दिस कैंडल्स कॉल्ड पेपर अम्ब्रेला। पेपर अम्ब्रेला इसका मतलब क्या है, ये अम्ब्रेला जैसा थोड़ा सा शेप है, तो अलग अलग नाम ऐसे दिए हैं बट देन बट दिस कैंडल्स गिव यू मोर स्ट्रॉन्गर सिग्नल्स देन प्रीवियस वन। प्रीवियस में आपको क्या सिग्नल्स थे कि मार्केट थोड़ा सा बैलेंस था, मतलब अनक्लियर था, लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करूं, बट देन व्हेन यू रिसीव दिस काइंड ऑफ कैंडल्स आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलने शुरू हो जाता है। एंड अगेन यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया था कि जब भी रियल बॉडी जो है कैंडल की वो छोटी होती है तो उसका कलर मायने नहीं रखता है, वेदर इट इज़ अ रेड और वेदर इट इज़ अ ग्रीन इट इज़ ओके, बट देन उसका जो टेल है अगर जितना ज़्यादा लॉन्ग टेल है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, वो आपको समझना चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली हम फर्स्ट हमारे स्ट्रॉन्ग सिग्नल के फर्स्ट कैंडल्स पे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड हैंगिंग मैन एंड हैंगिंग मैन एंड हैमर, तो सेम तरीके की सिग्नल्स होती है एंड इट गिव्स यू मतलब स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का सिग्नल देता है। ठीक है, जब भी
मार्केट डाउन ट्रेंड में है और इफ यू रिसीव दिस काइंड ऑफ कैंडल, इट इज कॉल्ड हैमर। एंड जब भी मार्केट अप ट्रेंड में है तो सेम कैंडल आई तो उसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा चार्ट पे समझते तो थोड़ा सा इजी होगा। अगर आप देखोगे तो प्रीवियस ट्रेंड यहाँ पे है, तो प्रीवियस ट्रेंड इज डाउन ट्रेंड, कंटिन्यूसली मार्केट हेवी डाउन ट्रेंड पे था। एंड अगर आप ये कैंडल पे हुआ क्या है वो आप देखोगे कि मतलब यहाँ पे एवरीवन वाज बेरिश, यहाँ पे प्राइस गिर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा खींचातानी हुआ, बट अगेन इट वाज अ बेरिश। प्राइस गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है, एंड उस दिन का कैंडल जो डिसाइडिंग डे का कैंडल है वो ओपन हो गया एंड प्राइस हैज गॉन डाउन ऑलमोस्ट अप टू दिस लेवल। बट देन यहाँ से बाइंग शुरू हो गई। अगर वो मतलब स्ट्रॉन्ग सिग्नल, स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं आती तो ये टाइप का कैंडल बनता ही नहीं। अगर ये बाइंग शुरू हो गई दैट मीन्स के पीपल आर जो जो बायर्स है, जो 2000 हुआ और बुलिश हुआ, वो सोचने लगे हैं कि यस अभी ये बहुत बॉटम प्राइस आ चुकी है एंड दिस इज अ वेरी गुड प्राइस टू बाय, और उन्होंने बाइंग शुरू की। बाइंग शुरू की तो आपको ये टाइप की कैंडल बनी है। यहाँ पे ट्रेड्स लेने के टाइम पे पहले आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट डे के कैंडल के लिए या नेक्स्ट कैंडल के लिए, जो पीरियड आप सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर एज्यूम करते हैं कि आपने हाफ एन आवर का पीरियड सिलेक्ट किया है तो यू हैव टू वेट फॉर दैट हाफ एन आवर। देन नेक्स्ट कैंडल का कलर और स्ट्रांगनेस आपको देखना होगा, बट दिस गिव्स यू वेरी स्ट्रांग सिग्नल कंपैरेटिवली। एंड देन सेकंड, अगर आप देख रहे हो कि अप ट्रेंड शुरू हो गया है तो ये यहाँ पे मिडिल में आप एंट्री कभी भी कर सकते हो, यू विल गेट दिस मच ऑफ अप ट्रेंड। देन देर इज अनदर सिग्नल ओवर हियर, देन यू विल गेट दिस मच ऑफ डाउन ट्रेंड, या ये है, या यहाँ पे भी देखो आप डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद यू गेट दिस काइंड ऑफ सिग्नल। जितनी उसकी टेल लंबी है, जितना ज़्यादा लंबा टेल है उतना आपको ज़्यादा सिग्नल होगा, बट उसका जो बॉडी है वो छोटा होना चाहिए। यहाँ पे भी टेल लंबी है बट देन इसका बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो वो नहीं होना चाहिए। इट मीन्स के जो ओपन प्राइस है एंड क्लोज प्राइस है ऑलमोस्ट सेम है, एंड वो बहुत ज़्यादा नीचे गया बट देन उतनी ही बाइंग होगी। हम अभी हैंगिंग मैन देखते हैं। हैंगिंग मैन जब भी अप ट्रेंड चल रहा है एंड इफ यू गेट दिस काइंड ऑफ सिग्नल तो जब भी उसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। एंड वही सेम कैंडल अगर डाउन ट्रेंड में आ गई तो उसको हैमर बोलते हैं। सो अब अगर आप देखोगे कि सेम अप ट्रेंड था एंड यू गेट दिस काइंड ऑफ कैंडल तो ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, सो ये दो कैंडल्स है। आई अर्ज यू कि आप ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स यूज करने शुरू करो। अगर आपके ब्रोकर्स के पास से रेगुलर अगर आपको प्रॉपर सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा है तो देर इज़ अ वेरी गुड साइट in.investing.com। आप वो साइट पे विजिट करो एंड वहाँ पे जो सारे टेक्निकल के चार्ट्स है वो अवेलेबल होंगे। ट्राई टू लर्न दिस कैंडल्स और उसके आगे का जो ट्रेंड है वो समझने की आप कोशिश करो। एक बार वो ट्रेड सेटअप आपको समझ में आ जाएगा तो लाइफ विल बी इजी एंड बहुत सारे आपके ट्रेड्स जो है वो विनिंग हो जाएंगे, आपको बेनिफिट हो जाएगा। सारे ट्रेड्स है उसमें काफ़ी सारा चांसेस, आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा कि आप जब भी अगर एज्यूम करते हैं कि 50-50 है प्रोबेबिलिटी तो सीधा 70-30 का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। सो दैट विल बी योर एडवांटेज। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू सब्सक्राइब इट अगेन, ताकि आपको ये फ्यूचर वीडियोस और रेगुलर कंटिन्यूसली लर्निंग आपको मिलता रहे। एंड ज्वाइन, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आप ज्वाइन करो, ज्वाइन कम्युनिटी ज्वाइन करो तो यू विल हैव एडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।